अच्छे से और खाएंगे हम लोग। आज जितिया का नहाया खाए। आप सभी को जितिया की नहाया खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना भी मेरे बिहार के सब्सक्राइबर हैं उन सभी को आज जितिया का नहाया खाए। तो मैं कर रही हूँ अभी सफाई। ये देख सकते हैं आप लोग, चल रहा है क्लीनिंग। और इसके बाद बनेगा खाना। कुछ तो बन चुका खाना, लेकिन अब जो है ये चढ़ाएंगे। दूध गर्म करना है, दही जमाना है, इसीलिए मैं अच्छे से क्लीन करके पहले दही जमा लूँगी, दूध गर्म करके रख दूँगी, फिर बनेगा आगे का खाना। चूल्हा साफ़ हो गया है और सब जगह करती हूँ मैं साफ़। अभी थोड़ा बर्तन थोड़ा धुला है, थोड़ा बहुत है सिंक में, सबको धो के कपड़े भी धुल रहे हैं। मशीन में कपड़ा भी डाल दी हूँ, क्योंकि अब जो है कल 2 दिन मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी ही नहीं। कल रहेगा फास्ट, तो आज ही बस धो सकते हैं। और जिस दिन व्रत रहेगा कल उपवास रहेगा, कल भी नहीं। कल तो बाल तक में भी कंघी नहीं करते, साबुन छूना नहीं है, कुछ काटना ही नहीं है। और अब उसके देखिए कर लेंगे, फिर नहाऊंगी मैं। सारा पूरा रात में धो के सोए थे, लेकिन हो जाता है क्या, मॉर्निंग में फिर पसीना पसीना हो गई। घर का साफ़ सफाई करने में, काम करने में, देख रहे हैं पूरा पसीना छूट रहा है। किचन क्लीन हो चुका है मेरा और अब मैं करूँगी, बर्तन धोऊंगी, झाड़ू पोछा सब करना है। मशीन में कपड़े भी डला है। एंड दिखाती हूँ आप सभी को मैं नोनी का साग जो बनाऊँगी। मैं लाई हूँ अपने छत पर से तोड़ के, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी। मेरे गार्डन में है, किचन गार्डन में। अभी दिखाती हूँ आप लोग को बैक कैमरा से, ठीक है। तो ये देखिए नोनी का साग जो कि मैं तोड़ी है अपने किचन गार्डन में से। और इसमें पोई का साग भी है। ये सब मेरे छत पे है। और ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? चौलाई बोलते हैं ना, हम लोग के यहाँ इसको गन्हारी का साग बोलते हैं। और ये सब साग खाते हैं, पारन में भी ज़रूरत पड़ेगा और आज भी। साथ ही ये वाला भी तोड़ के लाए हैं, ये भी था पत्ता मेरे छत पे। इसको बोलते हैं अड़वी का पत्ता, हम लोग के यहाँ अड़वा का पत्ता बोलते हैं। एक होता है ब्लैक और ये है वाइट वाला। सब मिला के मैं बना लूँगी अभी साग, और भी सब कुछ बनेगा, देखते हैं। तो देखिए बन गया है मेरा नोनी का साग। जारी बनाऊंगी अभी। सबको मिट्टी बहुत है इसमें, नोनी के साग में ना बहुत मिट्टी है। देखिए सारा मिट्टी मेरे गमले का ही है। अच्छे से इसको धो के बनाएंगे। सारा वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर। दूध है इसका, दही जमाएंगे, गर्म कर रही हूँ अभी मैं। ये देखिए गाय, दूध मैं पतीले में डाल दी हूँ, अब इसको चढ़ा रही हूँ गर्म होने के लिए। दही जमाना है इसका। तो देखिए अभी दूध गर्म करके और दही जमाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर उसके बाद जो है हम काट लिए हैं कद्दू, बैगन, सॉरी घिया, हम लोग यहाँ कद्दू बोलते हैं, और भिंडी। इन सब का बना रही हूँ मैं पकोड़ा। तो देखिए पकोड़ा वकोड़ा अपने ऊपर है। कोई माछ मड़ुआ खाते हैं, और सबका अपना अपना जो होता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो माछ मड़ुआ खाते हैं, और हम लोग भी मड़ुआ का रोटी तो खाते हैं। मड़ुआ यानी कि कुट्टू का आटा बोलते हैं यहाँ पर, हम लोग के यहाँ मड़ुआ बोलते हैं। और ये देखिए मेरा पकोड़ा बन गया है। केले का पकोड़ा बनाई हूँ मैं, कच्चा केला एंड घिया का, और भिंडी का बनाई हूँ। तो ये पकोड़ा हो गया। उसी का मैं तरुआ भी बना ली हूँ मसाला वाला। उसके बाद देखिए किचन में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, सबको समेटना है अभी। और ये देखिए दूध देखिए ठंडा हो गया, और इतना अच्छा मलाई इस पर जमा है ना, पूछिए मत। तो अब इसमें दही डालेंगे, पकोड़ा बन गया है। साग उसी में डाल दिए हम, और सारा बर्तन धो लिए, सिंक खाली हो गया। अब किचन को समेट लेंगे, और साग चढ़ा दिए, आटा गूंद लिया इधर। और अब रोटी बना लूँगी मैं। साग बन रहा है, पकोड़ा बन गया है ढेर सारा। तो ये देखिए यहाँ पर रोटी भी बन गया, और दूध भी मैं दही डाल के वो कर दी हूँ। साग पत्ता थोड़ा सा, और ये जो है नेनुआ का पत्ता, बहुत से लोग नेनुआ बोलते हैं, और दिल्ली में तो इसको तोड़ी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं झींगा। हम लोग के इसको झींगा का पत्ता बोलते हैं। झींगा झिंगली अलग होता है। तो ये देखिए उसके बाद इसी पे चढ़ाएंगे खली और तेल। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सरसों को पीस ली थी, राई जो बोलते हैं, पीला सरसों, उसको पीस के और वही खली डालते हैं जिसमें से तेल निकालते हैं ना। बट मम्मी रखी थी सब कुछ, लेकिन मम्मी के पास कोई लेने नहीं गया तो नहीं आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंदूर, तेल, सब सामान लेके मैं आ गई हूँ। आज नहाया था तो पानी भर रही हूँ, और इस पतीले में मैं पानी डाल के उसी में डालूँगी। गांव में तो नदी में जाते हैं लोग, यहाँ पर भी बहुत से लोग जमुना जी में जाते हैं देने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ, इस वजह से मेरे से हो नहीं पाता।
और ये देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर नहा ली हूँ और बाल धो के नहाना है। एंड कपड़ा भींगे कपड़ा में देते हैं, बाल से पानी कहते हैं ना टपकना चाहिए। और जिनकी सासू माँ नहीं होती है ना गाइज, वो देते हैं ये सब, और जिसकी होती है वो नहीं देते, वो सीधा पूजा करती है बस। तो मेरी सासू माँ है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ। सासू माँ के लिए कहते हैं मरी हुई माँ भी जितिया का व्रत करती है अपने बच्चे के लिए, तो जो जिंदा है वो कैसे ना करे, ये बताइए। हम लोग के यहाँ कितना भी बुजुर्ग लोग होंगे, वो भी जितिया का व्रत करते हैं बच्चे के लिए। कहते हैं कि माँ का जो प्यार होता है ना, वो बहुत अलग है, उसका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए तो ये मेरी सासू माँ के लिए जा रहा है, क्योंकि वो भी पूजा करेगी ना, व्रत रखेगी, तो सिंदूर तेल, क्योंकि सुहागन मरी है मेरी सासू माँ, तो इसीलिए उनके लिए जो है सिंदूर भी डाला जा रहा है, और तेल भी, खली तेल सिंदूर ये सब चढ़ा के, और जेठवाहन को भी वो करते हैं। यहाँ से जो हो जाता है जितिया पर्व का शुरू। हम उठा रहे हैं व्रत और हाथ जोड़ के देखिए सब कुछ पानी में डाल के 5 गो पत्ता पर डालते हैं। जो ये नीनुआ का पत्ता है ना, तोड़ी का, तो 5 पत्ता पर, और ये इतना महंगा मिल रहा है, 10 का 2 3 ऐसे। ये देखिए मैं नहा ली हूँ भीगे हुए कपड़ा, उसके बाद पूजा कर ली हूँ। चारों तरफ घूम के चल देंगे, और यहाँ से जेठवाहन बाबा का जो है वो करेंगे कि आपका भार उठा रही। देखिए इस तरह से चारों तरफ पानी देते हैं। और जब पितृपक्ष होता है, इसी समय जितिया का व्रत होता है। पितृपक्ष के समय जो होते हैं, बहुत से लोग पानी देते हैं अपने माँ बाप को, और इस तरह से। और हम लोग लेडीज़ लोग जो है, एक दिन ये जितिया का व्रत होता है उस दिन, तो चारों तरफ घूम के जिस पानी में हम रखे हैं ना नेनुआ का पत्ता, ये सब कुछ उसी में से लेके चारों तरफ 5 बार, पाँचों चारों दिशा में घूम कर कहते हैं ये देते हैं। तो मैं वही यहाँ पर पानी दे रही हूँ, और चारों तरफ घूम के। और भीगे हुए कपड़ा में ही नियम है ये, आप ऐसे सूखे कपड़ा में नहीं दे सकते। तो ये पानी दे के हाथ जोड़ के, और यहाँ से पूजा का जो है भार हम वो करते हैं कि जेठवाहन बाबा, हम जितिया का व्रत उठा रहे हैं, उसका पार लगाना। उसके बाद सब पूजा वूजा करने के बाद हम खुद को भी लगाएंगे सिंदूर। पहले तेल लगाएंगे, उसके बाद सिंदूर लगाएंगे, और भीगे हुए कपड़े में ही। फिर उसके बाद हम कपड़ा करेंगे चेंज। तो ये देखिए यहाँ पर सिंदूर, बिंदी मेरा नाक के पास आ गया था छूट के। फिर उसके बाद हम 5 बार प्रणाम करेंगे चारों तरफ घूम के। और बहुत कठिन व्रत होता है जितिया का। हम लोग में एक कहावत भी है, हाँ वो मैं कल बताऊंगी आप लोग को, कल वाला वीडियो में। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और जो पानी उसमें था ना, पूजा होने के बाद मैं उसको वहीं पर गिरा दी हूँ। और पत्ता वगैरह कल समेटूंगी, आज नहीं समेटेंगे सब कुछ। उसके बाद देखिए आ गया नीचे, कपड़ा चेंज कर ली हूँ मैं, और पहनी ये वाला सूट। और गर्मी इतनी है ना गाइस, पूछिए मत, मेरा तो लग रहा था कि बीपी लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर थाली जो है तैयार कर लें इसी तरह से करके, और खाने के लिए बैठते हैं, और एक ही बार बैठ के खाएंगे, फिर उठते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए घिया का पकोड़ा है, भिंडी का पकोड़ा, केला का पकोड़ा, सब मैं बना ली हूँ। और उन्हीं का तरुआ भी सारा बना के, और फिर खा रहे नेनुआ का साग, ये देखिए पकोड़ा, और उसी में से जो तरुआ था भिंडी, ये सब रख लें। और बैगन का भरता भी बनाए थे हम, तो वो है बगल में देखिए। और गिलास पानी, सब कुछ लेके बैठेंगे। और जितना कुछ यहाँ पर जो हम बैठे हैं, सिर ढक के चुन्नी डाल के ऐसे बैठेंगे। और सारा चीज़ जितना आइटम बनाए हैं ना, सबको यहाँ चढ़ाएंगे पहले, और उसके बाद सासू माँ के नाम से सारा चीज़ यहाँ रखेंगे, और पानी चारों तरफ घुमा के रख देंगे। फिर हम खाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरह से, पता नहीं मुझे याद नहीं रहता है कैसे, मम्मी तो हर बार मम्मी बताती है, या फिर मेरी दीदी जेठानी जो है वो बता देती है, और मैं हर बार ही पूछती हूँ, भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता मुझे। उसके बाद ये देखिए नोनी का साग, एंड ये मैं खा रही हूँ नोनी का साग, गिनार का साग, ये सब कुछ खाते हैं इसमें। और पोई का साग, ये देखिए खाने के बाद पानी पियेंगे। और अब यहाँ से जो है बाल धो के नहा लिए आज ही। और उसके बाद अब संडे को है उपवास, कुछ भी नहीं, साबुन ना छुएंगे, ना कोई चीज़ काटते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे संडे के दिन, उपवास वाले दिन। और ये देखिए सब कुछ लगा के अब मैं खा रही हूँ। इसके बाद फिर रात के खाने का होगा तैयारी। और ये मेरा रहा जितिया का थाली। तो कैसा लगा आज का ये व्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बच्चे सब आ गए हैं स्कूल से, फिर मैं उन सबको तेल और ये सिंदूर लगाते हैं, जो टीका लगाते हैं थोड़ा सा तेल। और गांव में तो जो नदी किनारे जाते हैं तो वहीं पे 5 लेडीज़ को लगा देते हैं तेल और सिंदूर। फिर उसके बाद अपने बच्चे को टीका लगाते हैं सिंदूर से, और तेल बच्चे सब करते हैं यहाँ पर प्रणाम। तो कैसे लगे आप सबको मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।